अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, आप सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और आपकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा फ़रमाए। आज हम जो है 2022 की पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो है दुआया कलिमात की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के लिए दुआ की जाएगी। आप सब भी हम सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर दुआ किया करें। किसकी दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पसंद आ जाए, ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए ज़रूर आमीन कहा करें। जब इंसान किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो फ़रिश्ते जो है वो उस दुआ पे आमीन कहते हैं। इस वक्त हम यूनान में मौजूद फ़िश फार्म के ऊपर मौजूद हैं और समुंदर के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वाला है। आप ज़रूर आमीन कहिएगा। सबसे पहले तो हम जितने भी लोग हमारे चैनल्स में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे वीडियोस को सुनते हैं और जो आगे सुनेंगे, हम सब उनके शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और उनको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। और हम आप सब के शुक्रगुज़ार हैं कि आप सब की मेहनत और लगन की ही वजह से अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे रहा है कि हम दीन का कुछ काम करें और आपके लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जज्बा बढ़ता है और हमें अल्लाह पाक के फजल करम से रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है और दीन की खिदमत करने का मौका मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की इन पाकीज़ा जज्बों को कायम दायम रखे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि जितने भी लोग 2021 में किसी गुनाह में मुब्तला थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी बारगाह अक़दस से उनको तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और 2022 में वो इन तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और इन गुनाहों से ख़ुद भी बच जाएँ और अपने अज़ीज़ व क़ारब को भी बचाने की कोशिश करें और दीन की तबलीग का काम करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर भी अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए। जो परेशान हैं उनको अपनी बारगाह इलाही से ख़ुसूसी मदद फरमा के उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो इस वक़्त किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को अपनी बारगाह अक़दस से नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए और जो औलाद की वजह से उनको ताहने मिल रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके सब्र पर उनको इतनी औलाद अता फ़रमाए कि अल्लाह पाक उनकी दिल की ख्वाहिशें पूरी फरमा दे। और जो भी लोग इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए और उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनको सेहत अता फ़रमाए और उनकी तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे। जो भी लोग इस वक्त किसी भी मसले में हैं, बहुत से लोग परदेश में हैं और उनके कागज़ों के मसाइल हैं, उनके किसी भी किस्म का कोई मसाइल हैं कि वो अपने वतन वापस नहीं जा सकते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि वो अपने वतन जा सकें, अपने अज़ीज़ व क़ारब को मिल सकें, अपने बहन भाइयों से मिल सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया फ़ानी से पिछले साल तो हमारे साथ थे लेकिन अब हमारे साथ नहीं हैं, वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, हमारे वालिदैन, आपके जितने भी अज़ीज़ व क़ारब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए। अल्लाह उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके ऊपर जितनी भी कब्र
میں مشکلیں ہیں، اللہ اپنے خاص کرم اور خاص فضل سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کی ضرور خدمت کیا کریں، وہ والدین جنہوں نے آپ کے لیے بہت تکالیف برداشت کی، آپ کے لیے انہوں نے بہت محنتیں کی، اس لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ عز و جل جتنی بھی بہنیں، بیٹیاں اور جتنی بھی بھائی جو ہیں وہ کسی رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس سال میں ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دے، اور اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس سے اپنے خاص کرم سے اور خاص فضل سے اچھے رشتے عطا فرما دے، کیونکہ رشتے نہ ملنا والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے اور اولاد کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یا اللہ عز و جل تو رحیم الراحمین ہے، تو خیر الرازقین ہے۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں رشتوں کے معاملات میں، ان کی اپنے بارگاہ اقدس سے خصوصی مدد فرما کے ان کے رشتوں کے معاملات حل فرما دے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ دعا کے لیے ہمیں کہتے ہیں، جتنے بھی لوگ کے پاس گھر نہیں ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس سے کرم فرما کے ان مسلمانوں کے لیے گھروں کا بندوبست فرما دے، تاکہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کرائے وغیرہ کے مکانات میں رہ کر جو ان کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ اس پریشانی سے بچ سکیں۔ اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جتنے بھی ہمارے یہ ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں، کسی بھی ذرائع سے مدد کر رہے ہیں، اللہ عز و جل اس 2022 کے اس سال میں اللہ پاک انہیں بابرکت حاضری مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی برکت حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس سے ایسا کرم فرما دے کہ آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، آقا کے دربار اقدس کی حاضری نصیب ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری تمام مالی، بدنی، ذہنی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ کسی مال کی پریشانی کی وجہ سے موجود ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس سے خصوصی کرم فرما کے ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ اور اللہ عز و جل جو لوگ کسی روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنا خصوصی کرم فرما کے ان کو اپنی بارگاہ اقدس سے نیک روزگار عطا فرما دے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو لوگ بھی کسی بھی دعا کے لیے ہمیں کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں، ضرور دعا کیا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے بہت فائدے ہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسی دعا نہیں ہو سکتی جو آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، جو آپ کو فائدہ نہ دے۔ دعا ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ضرور دعائیں مانگا کریں، اور دعا کی قبولیت میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے کتنی عبادت کی ہے، دعا کی قبولیت میں یہ صرف یہ شرط ہے کہ آپ کا کتنا خلوص ہے، آپ نے کتنے خلوص اور محنت کے ساتھ دعا مانگی ہے، لگن کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ تو آئیں سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال بن جائے، اور یہ سال ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب کر دے، یہ سال ہمیں گناہوں سے نجات حاصل کرنے والا بنا دے، یہ سال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات پر چلنے والا بن جائے۔ ہم اس سال میں ہم نے جو ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں وہ ہمیں اللہ پاک ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کریں، دوسروں کی مدد کریں، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اگر آپ اپنے پیسے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر آپ دعا سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر آپ کسی بھی ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کسی مومن کو جب آپ خوشی دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بدلے میں بہت سی ڈھیروں خوشیاں ملیں گی۔ اور اگر آپ کسی کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جتنے بھی طالب علم دین حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی بیٹے بیٹیاں کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں حل عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے، دوبارہ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بارگاہ اقدس سے خصوصی کرم فرما کے
जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा दे। औलाद का ना होना जो है ये एक बहुत बड़ा ताना बन चुका है हमारे माशरे में। अभी 2 साल भी या साल भी नहीं होता शादी को, अगर औलाद ना हो तो घर वाले कहते हैं कि तलाक दे दो। अल्लाह पाक बेटियों को तलाक़ों से महफूज रखे। जब किसी की बेटी को तलाक होती है तो इसका दर्द वही बेटी समझ सकती है जिसको तलाक होती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेटियों के जितने भी नसीब हैं उनको अच्छा करे, क्योंकि नसीब लिखने वाली अल्लाह की ज़ात है और वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, बस हम लोग उन्हें ख़राब करते हैं। अल्लाह पाक हमें हदायत अता फ़रमाए कि हम इन चीज़ों से बच सकें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब भी कभी आपके हाथों से किसी को तकलीफ़ पहुँचने लगे, आपको डर हो कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचेगी, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये मकाफ़ात अमल है, जो आप करेंगे बदले में वही आपको मिलेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि आपके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी ये तमाम दुआएं अपने बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमा ले और अल्लाह पाक मोमिनीन को इतनी खुशियाँ अता फ़रमाए, इतनी खुशियाँ अता फ़रमाए कि वो पूरे ईमान के साथ जो है वो दीन पर चलना शुरू कर दें, क्योंकि असल कामयाबी दीन पर चलने में ही है और दीन में ही कामयाबी है। अल्लाह पाक हमें ये कामयाबी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम मेहनतों को कबूल मंजूर फरमाए। रज़ाए इलाही चैनल का साथ दें। रज़ाए इलाही एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दीनी मसाइल बिल्कुल आसानी से सीखें। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मसाइल बयान किए गए हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर आप नमाज कोर्स, फ़ज़ अलूम कोर्स, शरी मसाइल सीख सकते हैं और हमारे चैनल में हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लेकर आएँ ताकि लोग इल्मी फ़ायदा हासिल करें। अगर हम में आपको गलती पाएँ तो हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी गलती की दुरुस्तगी करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मशवरे दिया करें। आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं होंगे तो हमने किसके लिए वीडियो बनानी है, हमने क्या दीन का काम करना है अगर आपका साथ नहीं होगा। इसलिए भरपूर हमारा साथ दें और हमारी दुआओं पर आमीन भी कहें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ऊपर भी अपना खास करम फरमाए और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम कर सकें। हमारी तमाम काविशों को अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। हम आपके एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके भरपूर मेहनत और लगन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम नए साल में दाखिल हुए हैं और पूरी मेहनत और लगन के साथ इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। अल्लाह पाक हमारी तमाम काविशों को और तमाम दुआओं को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।